सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। व्लॉग तो नहीं कहूँगा, इट्स अ काइंड ऑफ अ वीडियो। सो टाइटल विल बी रीजंस टू बाय द टोयोटा फॉर्च्यूनर। So as you all know that I have bought the Toyota Fortuner Type 2, 15 परचेज और 15 ही रजिस्टर्ड है गाड़ी। एंड ये आती है मेरे पास, मैंने इसे जो लिया है वो लिया है 4x2 मैनुअल में, बिकॉज ऑटोमेटिक में इसमें क्या दिक्कत है कि इसकी जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें वी गेट ओनली द 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि कहीं ना कहीं राइड को थोड़ा सा वैसा बनाता है। एंड मैं थोड़ा सा मैनुअल की तरफ ज़्यादा इसलिए भी जाता हूँ बिकॉज जो वो शिफ्टिंग वाली वो है ना, वो मतलब मज़ा अपना अलग ही है। एंड क्योंकि ये फॉर्च्यूनर है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सो अभी अगर हम बात करें पहले रीज़न की, द फर्स्ट एंड द प्राइमरी रीज़न टू बाय द टोयोटा फॉर्च्यूनर इज़ the reliability. Yes, the reliability of this vehicle, of this Toyota Fortuner is unbearable. ये आप लोगों को मतलब बोर कर देगी पर ये आपको परेशान नहीं करेगी। It's like that. ये आप लोग इससे कभी भी परेशान नहीं होंगे और ये बहुत अच्छी एक परचेज़ रह सकती है अगर आप लोग व्हीकल को ढूंढ रहे हैं, अंडर यूज्ड कार ढूंढ रहे हैं अगर अंडर 15-16 lakhs, तो इट विल बी द बेस्ट एंड द फर्स्ट परचेज फॉर मी। अगर मैं कोई गाड़ी ढूंढने चाहूँ 15-16 lakhs में, तो न्यू कार में मेरे पास थार ही आती है केवल, अगर एक उसकी बात करें हम, ठीक है। बट अगर हम यूज्ड कार सेगमेंट में जाएँ तो यू गेट 15-16 मॉडल फॉर्च्यूनर आराम से 15-16 lakhs में मिल जाती है आपको। एंड इट्स क्वाइट गुड। एंड फॉर्च्यूनर एक रिलायबल है, आपके पास बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। अगर मैं अपनी फॉर्च्यूनर की बात करूं तो मेरे पास 99,652 हो गई है। मैंने जब ये परचेज़ करी थी इट वाज परचेज्ड एट 97,000 किलोमीटर्स के आसपास, तो यू कैन से येस मैंने 2,000 किलोमीटर्स प्लस चला दी है ये गाड़ी। ये भाई हटेगा नहीं। तो दैट्स ऑल द फर्स्ट पॉइंट कि क्यों आप लोगों को परचेज़ करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसका रीसेल वैल्यू। येस, यू गेट द बेस्ट रीसेल वैल्यू इन दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट में या फिर आप किसी भी सेगमेंट में कह लो, अगर इसे कंपेयर करो तो बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू आपको एक मिलती है इस गाड़ी के साथ में। इट कम्स विद अ ग्रेट रीसेल वैल्यू। इस पॉइंट में अगर मैं आपको थोड़ा सा वो करूँ, इलेबोरेट करूँ, तो इस सेगमेंट में आपके पास आती है फोर्ड की एंडेवर। वो फोर्ड की एंडेवर जो है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं रीसेल वैल्यू में थोड़ा सा परेशान कर सकती है। यू विल गेट 15-16 lakhs में फोर्ड एंडेवर आपको 17 मॉडल के आसपास मिल जाती है। बट वेयर एज फॉर्च्यूनर की बात करें तो फॉर्च्यूनर आप लोगों को 17-18 मॉडल भी 17-18 lakhs की मिलेगी, और वो भी मतलब मैं अच्छी ड्रिवन की बात कर रहा हूँ जो मतलब 1 lakh से नीचे ड्रिवन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और टोयोटा के जो इंजन्स है, थर्ड पॉइंट है टोयोटा की इंजन्स। टोयोटा के इंजन्स जो हैं वो एक उनका एक डिसएडवांटेज भी है बट उनका एक एडवांटेज, क्योंकि हम ये वीडियो एडवांटेज की बना रहे हैं, तो एडवांटेज इसका ये है कि टोयोटा के इंजन्स आपको 8 to 10 lakhs रेगुलर सर्विस इंटरवल्स अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं टोयोटा की सर्विस सेंटर से, तो 8 to 10 lakhs तक आपको कोई भी परेशानी नहीं देंगे। इट विल ये क्यों आ गई भाई, ये क्यों आ गई यहाँ पे? इसे भी मेरा व्लॉग का लिंक चाहिए क्या? कहाँ गई, भाग गई क्या? तो वहाँ चली गई। तो ये चीज़ें विद द इंजन, तो इसका मतलब ऐसा है कि ये देखो, देखो थोड़ा सा नॉइजी ज़रूर है इसका इंजन, बट इट कम्स विद द पैकेज ऑफ 8 to 10 lakhs की वारंटी समझ लो टोयोटा की तरफ से। ये चीज़ तो है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आई गेस है ना। फोर्थ पॉइंट है इसका सर्विस कॉस्ट। यस, ये आपको अगर आप मैं क्योंकि बलिनो भी ओन करता हूँ और फॉर्च्यूनर भी ओन कर रहा हूँ एंड जैगवार भी ओन कर रहा हूँ, जैगवार एक्सएफ भी ओन कर रहा हूँ एंड BMWs भी ओन कर लिए हैं मैंने, रेंज रोवर इवॉक भी ओन कर रहा हूँ। तो उन सब में सबसे कम सर्विस कॉस्ट है इसकी
मारुति जबकि सर्विस कॉस्ट के मामले में कम आती है, बट ये मारुति के बराबर ही आ रही है इस समय मेरे को, अगर मैं टोयोटा से सर्विस कराऊँ तो। इफ़ आई डोंट पुट द इम्पोर्टेड लग्जरी इंजन ऑयल्स इन दिस व्हीकल, तो ये मुझे सर्विस कॉस्ट बहुत कम देती है। बट क्योंकि मानविष्ट फिल्म्स बीइंग मानविष्ट फिल्म्स, तो मानविष्ट को शौक है लिक्विड मॉली प्रोडक्ट्स का, बहुत ज़्यादा शौक है आपके भाई को, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी कॉस्ट हाई कर दी है। बट आप टोयोटा से सर्विस कराते हैं तो 8 to 10,000 में यू गेट द सर्विस डन ऑफ योर दिस इतना बड़ा ह्यूज व्हीकल। ये क्योंकि ह्यूज व्हीकल की कैटेगरी में आता है, 3000 cc का इसका इंजन है एंड वो चीज़ है, तो इसमें सर्विस कॉस्ट आप लोगों की बहुत कम रहने वाली है अगर आप इसे परचेज़ करते हैं। सो ये चीज़ें हैं, ये कुछ रीजंस हैं वाई यू शुड बाय द फॉर्च्यूनर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे एडवांटेजेस वाले सेक्टर में चली गई हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। हर चीज़ के आप लोगों को एक बात बताऊंगा, हर चीज़ का अगर कोई एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा। सो टोयोटा फॉर्च्यूनर के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एंड द डिसएडवांटेजेस आर, फर्स्ट डिसएडवांटेजेस इसका इंजन नॉइज़। यस, इसका NVH लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयरिंग इट टू द एंडेवर। एंडेवर के अगर 3.2 इंजन की मैं बात करूँ मैं, तो उसमें भी इतना इंजन नॉइज़ नहीं है कैबिन के अंदर जितना इसमें आता है। तो एंड अगर हम लग्जरी के मामले में बात करें तो एंडेवर विंस दिस थिंग, क्योंकि उसमें भर भर के लग्जरीज़ हैं। एंड इस लग्जरी के बारे में अगर हम बात ही कर रहे हैं तो हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 में, जो कि है अपना फीचर्स। ये गाड़ी 2015-16 में आई थी, मतलब 15-16 में होने के बाद भी इतनी फीचरिस्टिक नहीं है जितनी कि आपकी एंडेवर है, क्योंकि इसका टोटल सेगमेंट जो है वो एंडेवर से वो होता है। एंडेवर इसको पूरा वो करती है, तो कंपैरिजन में आती है। तो इसका कहीं ना कहीं आप लोगों को ये डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट, व्हेन यू आर बाइंग इट एज अ न्यू व्हीकल। तो आप लोगों को लगेगा यार हमें एंडेवर लेनी चाहिए, बिकॉज इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा कम हैं इसमें फीचर्स। यू डोंट गेट द सनरूफ, यू डोंट गेट एनी फीचर्स ऑफ दिस थिंग। इसमें इंफोटेनमेंट भी जो आता था उस समय वो नॉर्मल वाला आता था, मतलब टच स्क्रीन था उसमें, बट उसमें इतने वो नहीं थे। तो ये चीज़ें हैं, you don't get the features when you're paying for Toyota Fortuner, but you get that thing जो मैंने एडवांटेज में बताई है, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, वो आपको मिलेगी डेफिनेटली, बट फीचर्स नहीं मिलेगी। टोयोटा आपको फीचर्स के लिए आपको ऑप्ट करनी चाहिए एंडेवर। सो दैट्स द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो फॉर्च्यूनर है आज की डेट में और जो फॉर्च्यूनर थी उस समय की डेट में भी, उस समय की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय की फॉर्च्यूनर और आज की फॉर्च्यूनर में, आज भी अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर इज़ वेरी 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 ओवर प्राइस्ड। सो पॉइंट नंबर 3 है ओवर प्राइसिंग। टोयोटा ने इस गाड़ी की हाइप को देखते हुए बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड व्हीकल बना रखा है। इफ़ यू से टू मी कि मानव आपके पास 50-60 लाख हैं एंड आप टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदोगे, तो इट विल बी अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। आई हैव बॉट ऑलरेडी टोयोटा फॉर्च्यूनर। अगर मुझे आप ये कहते हो कि आप नई फॉर्च्यूनर खरीद लो, 50-60 लाख हैं आपके, चाहे वो, तो आई विल नेवर बाय दी टोयोटा फॉर्च्यूनर। ठीक है, ये किस मक्खी ने दुखी कर दिया भाई लोग, जहाँ भी नहीं रही। तो ये चीज़ है, टोयोटा फॉर्च्यूनर इट्स बीइंग ओवर प्राइस व्हीकल एंड उस समय भी ओवर प्राइस थी। उस समय ये वाली आती थी आपकी 27, 28, 29, 30 लाख के आसपास। यू सी क्या फीचर्स मिल रहे हैं हमें गाड़ी में, एंड उस समय की बात ही कर रहे हैं हम। और आज के समय भी अगर हम बात करें फॉर्च्यूनर की, तो आज भी फॉर्च्यूनर हमें 47, 48 लाख में सिग्मा वाला वेरिएंट आ जाता है एंड लेजेंडर वाला इसमें 10 लाख और ऐड कर दिए आप, तो 58 लाख के आसपास, मतलब 60 लाख मान लो टोटल। 50 एंड 60 लाख में आपका फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर लेजेंडर आ जाती है, विच मेक्स नो सेंस ऑफ बाइंग द टोयोटा फॉर्च्यूनर अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है और आप 3-4 साल में ही, 3-4-5 साल में भी 2 लाख किलोमीटर प्लस चला देते हैं आप गाड़ियों को, तो आपके लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर एक अच्छा पैकेज रहेगा और आपको वैल्यू फॉर मनी ऐड करेगा। पर अगर आप इस गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाते हो तो इट विल बी नॉट अ वैल्यू फॉर मनी व्हीकल फॉर यू। तो ये चीज़ है हमारी ओवर प्राइसिंग के ऊपर। ओवर प्राइसिंग में हम बात ही कर रहे हैं, तो
बहुत ज़्यादा इस गाड़ी की हाइप रही है फर्स्ट वाले उससे ही, जब मेरे फादर साहब ने भी बाई करी थी तब भी इसकी हाइप थी। माय फादर साहब गेव अ प्रीमियम ऑफ 2 लाख रुपीज़ टू गेट द व्हीकल इन 1 or 2 months। नहीं तो इस गाड़ी में उस समय 8 to 9 months या 6, 7, 8, 9 months की वेटिंग थी। यहाँ देहरादून में तो 9 months की थी, दिल्ली में 6 months के अराउंड की वेटिंग थी इस गाड़ी पे, एंड विच वॉज शॉकिंग थिंग फॉर अस। तो हमने फिर ग्रैंड टोयोटा से इस गाड़ी को परचेज़ किया था विद अ प्रीमियम, बाय गिविंग द प्रीमियम। इस गाड़ी को नहीं, मतलब मेरे पास थी एक UK07 आई गेस AF थी या ऐसी कुछ थी 0063, एंड ये चीज़ें हैं। ये कुछ एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे जो मुझे फील हुए। सो हमारी इस व्लॉग में, मैं इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा यही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे जो मुझे फील हुए। मुझे जो फील हुए मैंने वो बताए, एंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इसमें कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से रीजंस हैं जिसमें आपको फॉर्च्यूनर खरीदनी चाहिए और नहीं खरीदनी चाहिए। ठीक है, जो इसमें खामियां लोगों को भी लगती है बट मुझे ही नहीं लगती, उस बारे में हम बात करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।